और आप सभी का स्वागत है। मैं भारत ज्ञान विज्ञान समिति से हूँ इसे और एक शिक्षक भी हूँ। तो हम स्कूलों में जाते हैं वैज्ञानिक चेतना के लिए, साइंटिफिक एटीट्यूड के लिए, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे जो छोटे होते हैं उनके अंदर ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हो। क्योंकि प्रत्येक कार्य अगर हम करें वैज्ञानिक सोच के साथ तो हमको बहुत ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो कैसे कि कम समय में, कम मेहनत में और अच्छा से अच्छा काम हम कर सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तहत। तो इसी दिशा में हम लगे हुए हैं कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करें बच्चों के अंदर। स्कूल में जाके छोटे छोटे विज्ञान के उपकरण जो स्वयं के बनाए होते हैं, जो बेकार चीज़ें होती हैं जिनको हम फेंक देते हैं, उनके द्वारा कैसे हम उपकरण बना सकते हैं और बिना लैब के जो हम बच्चों को प्रयोग करवा सकते हैं। बच्चे आएंगे ना अपने आप ले लेंगे। ऐसा हम करते हैं और हम देहरादून के कई विद्यालयों में जा चुके हैं। त्यूनी में भी गए हम, आराकोट जो उत्तरकाशी में उसमें भी गए थे, और कालसी हो या सैया हो या पजीटिलानी हो या मलेथा इत्यादि बहुत सारी जगह हम गए हैं, बच्चों के बीच में गए हैं। उसी के तहत आज अंधविश्वास के ऊपर हम कुछ प्रयोग कर रहे हैं। हो सकता है मेरे बीच में जो लोग बैठे हैं मुझसे भी ज़्यादा जानकार होंगे, क्षमा चाहूँगा उस बात के लिए। आप इन चीज़ों को जानते होंगे डेफिनेटली, क्योंकि हम बहुत सारी जगह करवाते भी हैं और आप स्वयं भी जानते हैं, आपके अंदर जागरूकता है। तो मैं उन्हीं चीज़ों को आपके बीच में रखना चाहता हूँ जो कि आजकल, जैसे मैडम ने कहा कि समाज के अंदर बहुत सारा जो है भ्रांति फैली है, अंधविश्वास फैला है, श्रद्धा फैली हुई है। और बच्चे खास तौर पे उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि बच्चों के अंदर वो बात अगर आए अभी से कि किसी प्रकार का कोई अंधविश्वास नहीं होता या भूत नहीं होता। क्योंकि हमारी उम्र इतनी हो गई है, 60 साल से ऊपर हो गई हमारी उम्र, और अपने जीवन में ना तो भूत देखा अभी तक, क्योंकि हमने सुना था हर चीज, और ना ही भगवान देखे अभी तक, पूजा भी पाठ भी किए करते हैं। दो चीजें हमने नहीं देखी। अब उम्र के लास्ट अंतिम पड़ाव में तो अब क्या देखना, अगर कुछ ही समय हमारे पास बचा हुआ तो हमारे पास इतना अनुभव है इस बात के लिए कि हमने कभी भूत नहीं देखा, सुना है, डरे हैं। क्योंकि हमको छोटे जब हम थे तभी से हमको डराया गया था, चाहे मेरे माँ बाप ने डराया हो, चाहे समाज के अन्य लोगों ने डराया हो, तो डरे जरूर हैं कि भूत होता है, सब चीज़ होता है, लेकिन हमने अभी मैं आपके अंदर उसी बात को कहना चाहता हूँ कि भूत नहीं होता। निश्चित तौर पे आदमी के अंदर का जो डर है वही सब कुछ है, वही भूत बन जाता है, वही सब कुछ बन जाता है। और आजकल इस समाज में बहुत सारे बाबा भी हैं, कुछ लोग अंदर हो गए हैं और कुछ अभी बाहर हैं, क्योंकि चाहे वो किसी भी धर्म के अंदर हो, मैं एक विशेष धर्म के बारे में बात नहीं करना चाहूँ, किसी भी धर्म में, चाहे वो क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो या हिंदू हो या अन्य धर्म हो, सबके अंदर अंधविश्वास है। इवन जो विकासशील जो देश हैं, अमेरिका जैसे जो देश है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ पार्ट में अंधविश्वास है। और अंधविश्वास को दूर करने के लिए अगर उनके अंदर कम है, हमारे समाज में ज़्यादा है, हमारे समाज में 80% अंधविश्वास है, तो वहाँ मुश्किल से 50-60% होगा। उसके पीछे शिक्षा है। अगर हम शिक्षित होते हैं, किताबें पढ़ते हैं और एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तर्क करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे जो दिमाग की खिड़कियां वो खुलती रहेंगी और हमारे अंदर वो जो अंधविश्वास है या कोई चीज़ है, शिक्षा से दूर होता रहेगा। पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। किताबें पढ़ेंगे, लोगों से संपर्क करेंगे, बातचीत करेंगे, तर्क करेंगे, वाद विवाद करेंगे, उसके लिए जगह होनी चाहिए। और विज्ञान भी यही कहता है कि प्रयोग होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, अपने विवेक से काम करना चाहिए, अपने मस्तिष्क से हमको काम करना चाहिए, अपने दिमाग से काम करना चाहिए, किसी और के कहने पे नहीं होना चाहिए।
विवेकानंद जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं थे कि उन्होंने कहा कि मुझे वो प्रणाली बिल्कुल पसंद नहीं जो कि मनुष्य के मस्तिष्क को कमजोर करती है, उसे रुग्ण करती है, मतलब रोगग्रस्त करती है, जो अंधविश्वास फैलाती है लोगों के अंदर। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इस प्रकार की जो शिक्षा है। विवेकानंद जी ने खुद ही कहा इस बारे में। बुद्ध जी ने भी स्वयं तर्क दिए हैं बहुत सारे बातों के ऊपर। तो ये सब हमारे पास उदाहरण है बहुत सारे। क्या होता है कि अब हम घर से निकल रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, खासतौर पे काली बिल्ली ने, तो हम छिटक जाते हैं, झिझक जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उसी चीज को भरा हुआ है। अगर हम जा रहे हैं और सांप गुजर गया कहीं से तो हम ठिठक जाते हैं। और मैंने ये देखा, गाड़ी हम भी चलाते हैं, सभी चलाते हैं, आप लोग भी, लोग गाड़ी पे ब्रेक लगा देते हैं, रोक देते हैं गाड़ी को, लेकिन मैं धड़ल्ले से जाता हूँ। मैं ये भी देखता हूँ क्या मेरे साथ ये घटना होती है कि नहीं होती। मैं ये देखना भी चाहता हूँ, प्रयोग भी करना चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई घटना होती है कि नहीं होती। लेकिन घटना तो कभी ऐसा थोड़ी है कि घटना कोई विशेष परिस्थिति होती, कभी भी हो सकती, किसी के साथ भी हो सकती, ऐसा कुछ नहीं, जीवन में हर चीज होता है। तो ऐसा है कि आप स्वयं देखो, कभी क्या होता है, कहीं एक्सीडेंट होता है तो एक ने देखा तो दूसरी जगह बोलता, तीसरी जगह बोलता, बात का पतंगड़ हो जाता, बहुत बड़ा विषय। जब तक अपनी आंख से नहीं देखोगे, अपने कान से नहीं सुनोगे किसी चीज को, अपने दिमाग से इस्तेमाल नहीं करोगे, तो कभी विश्वास मत करो किसी चीज, कभी नहीं, कभी भी किसी चीज के ऊपर विश्वास न करो। हम ज्ञान विज्ञान के लोग हैं और निश्चित तौर पर वही तर्क देंगे तो हम जानते हैं। और भी तर्क है, आपके पास भी तर्क है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब बैठेंगे, तर्क होगा, विवेक बुद्धि से किसी को प्रयोग के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा कोई बातचीत होगी तो उसकी गुंजाइश है, तर्कों की गुंजाइश है। तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे काली बिल्ली की बात कर रहा हूँ, तो मैंने एक काली बिल्ली ही पाल रखी घर पे अपने, और मेरा रास्ता 25 बार काटती होगी, मेरे साथ रहती हो, काली भी और एक दूसरी बिल्ली भी। लोग क्या करते हैं कि सड़कों पे, मैंने खास तौर पर मसूरी में देखा, गणानंद मसूरी में रहा हूँ मैं टीचर, माल रोड पे जो है काले घोड़े रहते हैं, बिल्कुल चलते रहते हैं। एक दिन एक आदमी जो है, जब अस्तबल में उसका घोड़ा खड़ा था लाइब्रेरी में, किताब घर में, तो वो उस पर कलर कर रहा था काला। मैंने पूछा भाई क्यों कर रहे हो इसका कलर? कह रहे सर ये लोगों को पसंद है काला घोड़ा। और काले, जब घोड़ा का पाँव जो बढ़ता है तो उसके अंदर, उसके नीचे एक नाल लगी होती है, नाल जिससे चलता है, नाल लगाते हो, तब घोड़े का पाँव जब बढ़ता है तो नाल छूट जाती है उसकी। उस नाल को बहुत पसंद करते हैं लोग, खास तौर पे अंधविश्वासी लोग, और वो भी काले घोड़े की। तो घोड़े वालों ने भी क्या किया, पैसे कमाने के लिए घोड़े का रंग ही काला कर दिया, सफेद घोड़े को भी काला कर दिया, वो रंग कर रहा था, डाई कर दिया। तो ये ऐसा भी होता है, इस समाज में हर प्रकार के लोग हैं, और अगर हम अंधविश्वासी हैं तो हमें आसानी से लूटा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तब किसी चीज की जरूरत नहीं, हम तुरंत पैसा देंगे, खर्च करेंगे। मैं बच्चों से खास तौर पे कहना चाहता हूँ, आप अभी नई पीढ़ी के बच्चे हैं, आप किसी चीज को देखो, ऑब्जर्व करो, जानो, पहचानो, अपने आँख से देखो, अपने कान से सुनो, अपने दिमाग मस्तिष्क का इस्तेमाल करो, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो और तर्क करो। तर्क, इसीलिए मैंने नहीं लगाया, विवेक, अपने विवेक से तर्क करो, और उसके प्रयोग करने के बाद कुछ सत्यता पे पहुंचो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो। और बोतल जो है, इसमें लिखा बिस्लरी, अब इसके अंदर क्या होगा, बच्चे बताएंगे इसके अंदर क्या होगा, मैं पीछे, बच्चे बताएंगे कि इसके अंदर क्या होगा। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है? इसके अंदर क्या अगर हो किसी को सकता दिखाई नहीं दे रहा तो बताएंगे, आगे बिठा देंगे जी। इसके अंदर क्या हो सकता है? पानी। क्या एक ने बच्चे ने कहा या दो ने कहा, क्या सभी ये बात बताते हैं कि पानी है इसके अंदर? और क्या हो सकता है? और चीज बताना चाहता है, बता सकता है। यहाँ तो कोई स्कूल और क्लास नहीं है, ये कोई क्लास नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, आप फ्री है कुछ भी बोलने के लिए। तो आपके मन मस्तिष्क में वो बोलिए,
इसमें क्या हो सकता है बताइए? हाँ बोल दे बेटे। हाँ जी सोडा है, सोडा एक नई बात आई है, क्योंकि बोतल ही सोडा की है, उन्होंने पहचाना तो नया विचार है ये। और ये भी इसके लिए हम ताली बजाते हैं, जरा जोर से ताली बजाते। नया विचार, ये नई बात है। देखो सोडा बताया उस लड़के ने, बहुत अच्छी बात है, बताना है चाहिए। एक ही चीज के ऊपर नहीं टिकना चाहिए। किसी ने पानी बताया, किसी ने सोडा बताया, लेकिन हम इसको देखो टेस्ट कर लेते हैं जरा। हम किसी भी चीज को आंख बंद करके, ये मैंने कहा कि पानी है तो आप पानी मत भूलिए। मैं आपके जीवन की बात कर रहा हूँ। कभी भी आगे चल के एक ने बोला पानी और दूसरे ने बोला पानी नहीं, कभी नहीं। वो ये कहेगा कि मुझे पहले जांचने दो, परखने दो क्या चीज है ये। अब उस लड़के ने बोल दिया जैसे सोडा है, तो नई चीज बताई उसने, अच्छी बात है। हम पानी की पहचान करेंगे। पानी क्या होता है? पारदर्शी होता है, सभी को पता है। साइंस के बच्चे अगर नहीं भी हैं तो बिना साइंस के लोग भी जानते हैं। देखो वैज्ञानिक चेतना या साइंटिफिक एटीट्यूड या साइंटिफिक टेम्परामेंट जो होता है, उसमें विज्ञान की जरूरत नहीं होती। एक व्यक्ति जो अनपढ़ भी है उसके अंदर भी साइंटिफिक एटीट्यूड हो सकता है, टेम्परामेंट हो सकता है। और गांव में होता है कि कोई काम अटक गया तो उन्हें कहा भाई उस चाचा को बुलाओ, उस ताऊ को बुलाओ, वो करेगा ठीक इसको। अगर हम नहीं जानते तो वो ताऊ करेगा ठीक। होता है कि नहीं होता? तो इसलिए जो है हम देखेंगे कि भाई रंग तो ऐसा लग रहा है, इसका पारदर्शी लगता है जैसे पानी का है। और पारदर्शी चीज और भी हो सकती है, कुछ और भी तो हो सकती है पारदर्शी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब हम उसे थोड़ा सा यहाँ पे गिरा दें, थोड़ा सा हाथ पे छू कर देखेंगे, न तो चिकनाई है, न कुछ है, न जलन है, कुछ नहीं है। इसका मतलब पानी हो सकता है। इसका मतलब क्या हो सकता है? पानी हो सकता है। फिर हम क्या करेंगे कि इसमें गंध भी है कि नहीं है? गंधहीन है, इसका मतलब ये पानी है। अब हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे। हम टेस्ट करना तो बड़ी खतरनाक चीज है, तो टेस्ट हम नहीं करेंगे। तो हमें ये लगेगा कि भाई ये पानी है, और निश्चित तौर पर पानी है। तो मैंने इसको इसलिए बताया कि भाई आप जाने कि पानी है। बहुत सारे लोगों ने कहा पानी है, पानी है, पानी है, और उनका सोडा है। सोडे में भी जो कुछ ना कुछ बात होगी ना, और सुगंध भी होगी, थोड़ा सा गंध भी होगी। तो ये पानी है, मैंने ये जांचा, मैंने जांचा स्वयं ने। आप भी जांचेंगे सही, आप भी जांचेंगे सही। अगर पानी है तो थोड़ा मैं टेस्ट भी कर रहा हूँ। हाँ, गिर गया भाई। अंडा भी बन गया पानी का, देखिए अंडा, ये देखो अंडा निकल गया। ये ठीक है, जादू है ये, आप भी जानेंगे और आपको भी बताऊंगा। ये पानी का कमाल है, ये जादू है, ये कमाल है, ये जादूगिरी है। तो कुछ देर में आपको भी बताऊंगा कि ये पानी कैसा है, क्या है। एक और जादू इसके साथ साथ बहुत आसान है, और बहुत आसान ट्रिक है। कितना मजा आ जाएगा। पानी पियो, अंडा निकालो, खरीदना नहीं पड़ेगा, बहुत महंगा होता है। बात सही है। मुर्गी को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेरे पास सुतली है रस्सी, और ये आप लोग भी जानते होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग। और ये सुतली है, देख रहे हैं आप? 1 2 3 4 पार्ट। और हम विज्ञान के जादू से, ट्रिक से इसको क्या करते हैं? देखो ट्रिक है, जादू है। अब जादू, जो जादूगर होता है वो ट्रिक बता देगा। उसके पेट का सवाल है, कहता है ना पापी पेट का प्रश्न है। बेटा जिसकी मुट्ठी बंद है तो मुट्ठी खोल कर रखो। ये जमूरा जो है क्या होगा, इसको तकलीफ होगी और पैसा भी निकालना है, तो वो ट्रिक नहीं बताएगा। लेकिन मैं ऐसा जादूगर हूँ कि मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, इसकी सबको ट्रिक बताऊंगा। तो मैडम से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सिर आप पकड़ें। सर आप भी यहाँ पे बैठे हुए, सॉरी, और इस जरा थोड़ा खींचो।
अब ज्ञान विज्ञान के जादू से हम क्या करेंगे इसको देखते हैं क्या करते हैं। ये ढक दिया कपड़ा होता है काला, उसके पास मेरे पास हरा है। ज्ञान विज्ञान की जय, ज्ञान विज्ञान की जय। बाबा बोल रहा है ज्ञान विज्ञान की जय, ज्ञान विज्ञान की जय। खींचो सर खींचो, ज्ञान विज्ञान की जय। ये हमने जो है इस उसको जो है एक कर दिया। तो ये ज्ञान विज्ञान के जादू है सारे इस प्रकार के। एक और जादू है, जल्दी जल्दी करवाऊंगा, टाइम कम है, जैसे जैसे मुझे बताया गया है। थोड़ा जादू कर क्या छुपा के रखता है, मैं छुपा के रख पा रहा ये हमारा जादूगर बहुत अच्छा वाला है, हमारा जादूगर बहुत अच्छा वाला है। जादूगर की तारीफ होती है। पता नहीं इनमें से फिर कौन सा बच्चा सर आगे जाके यही व्यवसाय अपना ले। इनमें से कोई बच्चा आगे जाके यही व्यवसाय भी अपना सकता है। हाँ बिल्कुल। अब पकड़ो मैडम, बीजीबीएस की टीम भी बन सकते हैं, बीजीवीएस की टीम में भी आ सकता है। हाँ बिल्कुल। हम भारतीय स्वागत ज्ञान करेंगे, विज्ञान भारत समिति को ज्ञान शॉर्ट में हम समिति के। बीजीवीएस ये कहते देखो हैं। हम इसको काटने जा रहे हैं रस्सी को, है ना। अब रस्सी को काटना चाहते हैं हम, देखो। और वही हमने जादू करना है। पहले जरा इसके ऊपर कपड़ा डाल दो, तब तो जादू होगा। ज्ञान विज्ञान की जय। वो देखो सामने आ गया। अभी देखो काट दिया मैंने, अलग काट दिया ना। देखो छोड़ दो छोड़ दो। ये तो जो रस्सी है, ये रस्सी जो है काटी थी मैंने, 2 टुकड़े में बराबर होगी। इसको मैं बताऊंगा, थोड़ा सा मैं नहीं कर पाई ठीक से। ये जो है जादू, कटी हुई रस्सी को हमने जोड़ दिया। और जादू है, देखिए आप ज़्यादातर लोग जानते हैं इसको कि हम बिना, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए कर देना, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम साफ कर लेंगे सर। 1 मिनट की आग जलानी। तो साथियों ऐसा है कि जो आप शिक्षक साथी मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि साफ सुथरी बात बता लीजिए बच्चों को। और अपने पढ़ाई के साथ साथ यदि हम अब क्लास में जाते हैं कभी भी, कुछ बातें जनरल नॉलेज की, ये समाज में उन्होंने अपना व्यवस्थित होना है, समाज में कल उनको चैलेंजेस फेस करने हैं। इन बच्चों के बारे में मैं आपको बताऊंगा भी कि क्या चीज़ है। बाबा लोग क्या करते हैं, हमारे घर पे भी आते हैं, और घर पे आने के बाद क्या किया उसने, एक सिक्के का उसने क्या कर दिया, राख बना दी। उसको सिक्का दिया मैंने, वो पुराने सिक्के जो 10 पैसे के थे या 5 पैसे के सिक्के थे, अब उनका राख बना दिया। उनका बेटा जी लो और बबूती, और इसको लगाओ तिलक, और आपके जीवन में सफल होगा। खास तौर पे महिलाएं जो हमारे घर में भी हैं, वो जल्दी विश्वास कर लेते हैं किसी चीज़ के ऊपर। उन्होंने क्या किया, फूल दिया, और अंदर जाके मेरी जो भाभी जी है उनका शंख बन गया हाथ में। उनके हाथ में शंख आया, उन्हें वही बाबा चमत्कारी है। दौड़ो जी उसके पीछे कहाँ गया वो। फिर उसको बुला के लाए, घर में लाए, और कुछ देर पूजा पाठ करिए। उसने सब गहने गुने लेकर लट्टी पट्टी लेकर चल दिया। बोलो क्या वो, फिर दिखाई नहीं दिया बाबा। इस प्रकार की चीजें भी हमारे समाज में चलती रहती हैं, और सब ट्रिक है। देखो जो ट्रिक ही बता रहा हूँ मैं, और आप पारंगत होंगे तो बहुत अच्छी ट्रिक भी सीखेंगे। हमारे पास थोड़ा सा कम नॉलेज है इस बारे में, लेकिन आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, और ये विज्ञान है। देखो क्या करते हैं कि बाबा लोग बिना जो है माचिस के आग लगाते हैं, हवन कुंड इसे कहते हैं, हवन कुंड। ये देखो देसी घी ला रखा है एकदम से, और हवन सामग्री मैंने डाल दी इसमें। अब देखना ज्ञान विज्ञान के जादू से क्या होता है। इस पे हवन कुंड पे हम आग लगाएंगे बिना माचिस के, बिना किसी उसके, एक ज्ञान विज्ञान के जादुओं से। आप लोग भी जानते होंगे कुछ लोग। देखिए आप, ज्ञान विज्ञान की जय, ज्ञान विज्ञान की जय। घी डाल दिया मैंने, देखो। अब देखो इसमें थोड़ा सा मौसम जो ठंडा है, और विज्ञान के जादू जो है, ज्ञान विज्ञान की जय, ज्ञान विज्ञान की जय, ज्ञान विज्ञान की जय, ज्ञान विज्ञान की जय।
ज्ञान विज्ञान की जय। और ये बिना माचिस के, बिना किसी अग्नि के, अग्नि प्रज्वलित कर दी है हवन कुंड में। इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं घर में। भूत ने करी सर ये? भूत ने करी? बोलने चला अब बाबा ने की। बाबा ने? बाबा जो है कृपा करते हैं, अच्छा, ये कृपा हो जाएगी, कृपा हो गई। ये कृपा हो जाएगी। और ये बाबा ने की है। जो जो अपने घर में कराएगा उसके घर पे कृपा बरसेगी बिना माचिस के। बाहर आपके देते, लिए बाहर थोड़ा बाहर देते, बाहर देते। भारत में सर बुझ जाएगा ये, अभी कुछ है। बुझ जाएगा। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। और कोई बहुत केमिकल रिएक्शन है, ये रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है ये सब चीज़ें। बहुत हमारे पास रसायन विज्ञान के भी लोग होंगे यहाँ पे, बहुत सारे टीचर भी होंगे, शिक्षक भी होंगे, आप भी होंगे। और बहुत सारे रासायनिक क्रियाएं इस प्रकार की हैं कि जिसको हम अचंभित कर सकते हैं पूरे समाज को। और ऐसे ढूंढने पड़ते हैं, खोजने पड़ते हैं, प्रयोग करने पड़ते हैं घर पे। और एक लैब, जैसे मैंने घर में लैब ही बना रखी है अपनी विज्ञान की, मतलब कबाड़ से जुगाड़ की, कि मुझे क्या ले जाना। आज मैडम ने कहा कि वहाँ जादू ही दिखाना, तो फिर हम जादू लाए। अब वो जादू ऐसा है कि आजकल समाज में बहुत बुरी तरह से फैल रखा है कुछ चीज़ें। और ये शाम का जुगाड़ बना रहा हूँ। उड़क लगती है शाम को मुझे, तो थोड़ा बहुत जुगाड़ बनाना पड़ता है। अब इस प्रकार की चीज़ तो वो समझ गए सब लोग, बिना बोले, बिना बताए, ज़्यादातर बच्चे भी, क्योंकि हमारे घरों में भी होता है, हम भी उसके भागीदार हैं स्वयं। इस प्रकार की चीज़ें जो समाज के अंदर हैं, और उससे क्या हो रहा है कि पूरा समाज बर्बाद हो रहा है। खासतौर पे बच्चे भी छोटे जो होते हैं, जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ, जिस समाज में मैं रहता हूँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ हर साल 1 या 2 लोग, पुरुष वर्ग बच्चे जो थोड़ा मजदूरी करते हैं, उसके बाद 1-2 साल के बाद ख़त्म हो जाते हैं। बोक्सा जनजाति के लोग ज़्यादातर उसमें, है ना। तो वो क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है उसमें। और जब प्रचलित बहुत अधिक है तो फिर वो घर में खाने का लिए तो है नहीं कुछ इतना, भाई मजदूरी करके कितना मिलेगा। आजकल अगर मजदूर 450 या 500 रुपये लेता है तो हम मजदूर को टोकते हैं, उन्होंने कहा 500 रुपये लेता, इतना पैसा लेता है। लेकिन एक आदमी अंबानी अडानी कितना अरबों खरबों रुपए में कमा रहा है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। अरे एक मजदूर अगर 500 लेता है, वो यहाँ घंटा घर में रुके, सुबह रहेगा 7-8 बजे से 9, 10, 11 बजे घर में चले जाते फिर, जब उसको काम नहीं मिलता। एक दिन नहीं मिला, दूसरे दिन नहीं मिला, तीसरे दिन नहीं मिला, घर चले जाते हैं। तो कमाई का साधन कुछ नहीं है। हम सोचते कि बहुत कमाता है, लेकिन उनकी वास्तविकता देखो। घंटा घर में जाके या पटेल नगर में जाके, जहाँ चौराहे या रिस्पना पुल पे जाके, तो बहुत सारे जो मजदूर होता है शाम को घर दीनी में घर वापस। अब इसका तोड़ बताता हूँ मैं यहीं पे। अभी ऐसा होता है कि हमारे पास एक गिलास है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वो चीज़ है जो आप सोच रहे हैं, लेकिन एक रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल रिएक्शन है, उसके तहत ये भी एक जादू है। हम जादू के रूप में इसको ले रहे हैं। अभी जो हम कोका कोला पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कुछ भी, तो आपने सुना भी है कि भाई वो टॉयलेट कभी साफ कर लेता है, उसमें ऐसा केमिकल वगैरह ये सब बातें उसके अंदर है कि वो उसको भी साफ कर लेता। तो हमारे पेट को या हमारे गले को कितना साफ करता हूँ, क्योंकि हम लगातार उन्हीं को पीते हैं। अब मैंने शहर में देखा कि चाय की दुकानें बंद हो गई है, और जिनके पास है सब कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानें खुल गई हैं। चाय हमें बहुत मुश्किल से मिलती है, कहीं भी किसी भी कोके में जाके, बहुत मुश्किल से। तो कोल्ड ड्रिंक्स का चलन बहुत ज़्यादा है, और हम और भी उसके बाद जो है शाम का चलन बहुत अधिक है। लोग बच्चे प्रेम नगर साइड में देखे, बहुत सारे कॉलेज हैं बड़े बड़े, ड्रग का जो है बहुत ज़्यादा चलन हो गया वहाँ पे, और इस्तेमाल कर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं बहुत सारे। सभी नहीं हो रहे, लेकिन कुछ तो हो ही रहे। तो देखिए आप, जादू छू इस गिलास में डाल दिया मैंने,
ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान की जय, ज्ञान विज्ञान की जय, ज्ञान विज्ञान। देखो हल्का हो गया थोड़ा सा, और धीरे धीरे जो है इसका कलर भी जो है सफ़ेद हो गया। इस प्रकार से हम कलर को भी दूर करते हैं। अगर शराब है, अगर माना आपने सोचा, तो शराबहीन कर देते हैं, रंगहीन कर देते हैं। बजाओ एक बार ताली। ये जादू नहीं है, ट्रिक है, मैंने ये बताया। लेकिन जादूगर इसको जादू में लेता है, और इसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये कैसे हो गया। और मैडम कहाँ होंगे हमारी, कितनी देर और देंगे मुझे, तो उस हिसाब से और भी प्रयोग दूँ। कितना टाइम हो गया? मैं बोल 15 मिनट, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी बताना भी इनके बारे में कि भाई इन लोगों को ये क्या हुआ। तो ये रासायनिक परिवर्तन चेंज है, केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे हमारे बंधु हैं जो रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं। तो ये बच्चों ऐसा होता है कि विज्ञान का ही नहीं है, साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए आपकी। हमें किस दृष्टि में काम करना चाहिए। अगर हम एक घर में खाना बना रहे हैं, गृहिणी हैं हम, तो हम क्या करेंगे, पहले हर चीज़ को काट देंगे, सब्जी को काट। ये रस्सी जो है मैंने क्या कर दिया था, इसको दो रस्सियों को एक बना दिया। मैंने इसके बट खोल दिए, देखो पीछे के बट जानते हो, बुटी हुई है, इसके बट खोले मैंने पहले, और इसके 2 बना लिए, जिसको मैंने हाथ से पकड़ लिया यूँ। तो जादूगर होता तो ऐसे ही बनाता ना। और मैंने वहाँ पे हाथ से पकड़ लिया, देखो ऐसे बताता रहा आपको। ये देखो 2 रस्सी हैं, 2 रस्सी को एक बनाएंगे, विज्ञान का जादू है। और उसके बाद इन्होंने खींचे, सर रहे खींचे, यूँ खींचा खींचा खींचा, एक बन गई। बहुत आसान जादू। ऐसे नोट को जो है जलाने के बाद हम नोट निकाल देंगे, वो भी है, करते हैं ना जादू, तो बहुत सारे करते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा, एक रस्सी और थी, जब काटा था हमने, और ये हमने ऐसा किया था कि भाई हमने एक अलग से रस्सी बनाई थी और इसको ऐसा कर दिया था। अभी कट गई हो ऐसा, हमने कहा इसको काटेंगे हम, और हमने इसको काटा, एक्स्ट्रा वाले पैसे जो, और इसको हमने दोनों तरफ से अपनी जेब में रख दिया। तो आपने सोचा रस्सी कट गई, लेकिन वो टुकड़े को काटा था। हम कर देंगे आप घर पे, आप बच्चे खास तौर पे करेंगे ना, प्रयोग करेंगे, और अपने दोस्तों को बताएंगे, स्कूल में बताएंगे, और जो अपने साथियों को भी बताएंगे। ठीक है, आप सीख के जाएंगे यहाँ से। बहुत आसान है, 2 चीज़ें, 2 रस्सी के कमाल है। तीसरा से पानी के ऊपर बात थी, और जो हमारे पास वो था, जो मैंने मुंह के अंदर से गोला निकाला, आपके ध्यान भटकाने के लिए सब बातें। जादूगर क्या करता है, थोड़ा सा ध्यान भटकाता है। उसके पास थैला भी होता है, काला कपड़ा भी होता है, तो वो बहुत सारे छुपाने की बातें भी होती है, उसमें छुपाता भी होगा, लेकिन हमें पता नहीं लगता। दूर खड़े होते ना, फिर वो ध्यान ऐसा, उनका बच्चा जमूरा, उसके जान का सवाल है। मुठ्ठियाँ अगर बंद है, ये पानी क्या है, आप कहेंगे पानी, हम कहीं पे बोतल रख कर आप पीने लग जाएं, ठीक नहीं। देख लीजिए, सूंघ लीजिए पहले से, या हाथ से टच कर लीजिए, और तब देखिए। कोई जरूर नहीं कि पानी भी हो सकता है। विकास नगर की बात है, जब हम विकास नगर में थे, तो अब उनका नाम नहीं बोलना चाहता, तो बड़े लोग थे, बड़ा मतलब राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे बड़े। अब उनको थोड़ा सा पीने की आदत थी, बियर भी पीते थे, सब कुछ। अब वो घर, पत्नी तो सबकी मना करती है, भाई कौन कहेगा घर में कोई पिएगा, अच्छा नहीं होता ना पीना, बर्बाद हो गए घर। अब उन्होंने बाथरूम में रखी होती थी, अब बाथरूम में रखी थी, बाथरूम